गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका नया चैप्टर है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य से अभिप्राय है बोलने का विषय। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या तो कर्ता के अनुसार होती है या कर्म के अनुसार और कभी कभी भाव के अनुसार भी होती है। जैसे सुहानी कविता लिखती है, ये क्या है? कर्ता के अनुसार है। दूसरा है मरीज या दूसरा है सुहानी के द्वारा कविता लिखी जाती है, यह है कर्म के अनुसार। तीसरा है मरीज से अब उठा नहीं जाता, यह है भाव के अनुसार। उपयुक्त पहले वाक्य में कर्ता की, दूसरे में कर्म की और तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है, इसे ही वाच्य कहते हैं। मतलब वाक्य में देखा जाता है कि क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी मिले कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बेटा आपकी बुक में एक दिया है कि ये क्या है? कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य दिया है और इसके कर्तृवाच्य तो सेम ही रहेगा। अकर्तृवाच्य के उन्होंने 2 पार्ट्स किए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें अकर्तृवाच्य नहीं है बल्कि क्या है, सीधे इनको के ही 3 पार्ट कर दिए हैं। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है तथा कर्ता की प्रधानता रहती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मिष्टी कढ़ाई करती है, उमेश खीर खाता है, सविता कविता लिखती है, सारिका स्वेटर बुनती है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, अतः यहाँ पर कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य का मतलब है कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें जो कार्य कर रहा है उस प्रधानता उसकी दिखाई जा रही है, तो वहाँ पर वाक्य क्या होगा? वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अब दूसरा है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ न होकर कर्म के साथ होता है। किसके साथ न होकर? क्रिया के साथ न होकर, क्रिया का संबंध जो है उसमें कर्ता के साथ न दिखाकर कर्म के साथ होता है, तो वहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है और उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मिष्टी द्वारा कढ़ाई की जाती है, उमेश द्वारा खीर खाई जाती है, सविता द्वारा कविता लिखी जाती है, सारिका द्वारा स्वेटर बुना जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार हुआ है, अतः यह कर्मवाच्य है। अब देखो तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे माँ से अब चला नहीं जाता, मरीज से अभी उठा नहीं जाता, उससे रोया भी नहीं जाता, नर्तकी से और नाचा नहीं जाता। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है, अतः यह भाववाच्य है। ओके क्लास।